नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोज़ में जो आप लोगों ने विश्वास जताया है मेरे ऊपर, उससे मेरी ज़िम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों की उन अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरूँगा। अभी कुछ दोस्तों ने ये मुझसे पूछा भी, कमेंट में पूछा कि आप सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक दिन में ही नहीं आया है। मैंने अभी तक हालाँकि 2 ही वीडियो बनाई हैं और चूँकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही सीटेट, एसटेट, नेट जेआरएफ, केवीएस टीजीटी, पीजीटी और हरियाणा एचपीएससी, पीजीटी ये सारे एग्ज़ाम्स क्रैक्स ही नहीं किए, बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ भी क्रैक किए हैं और हर एक में इंटरव्यू में मैं लगभग टॉपर्स में ही रहा हूँ। जब ये सब इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे अपना एक्सपीरियंस बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि किसी का भविष्य सुधर सके। पिछले 2 वीडियोज़ में काफ़ी बच्चों की क्वेरीज़ आई हैं कि इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से फेस करना है उसको। उसमें से मैं अब एक-एक पॉइंट उठा के आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने 13 से लेकर 21 तक पढ़ाई की, उस दौरान मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया। ऐसे ही कोई दूसरे भी कमेंट्स रहे हैं कि यानी कि आप पढ़ा भी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसी दौरान आप दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो सर वो एक्सपीरियंस हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? तो देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको इंटरव्यू के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे आएँगे जिनका जवाब आपके पास होगा नहीं। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोई डिग्री कर रहे हैं, बीएड कर लिया आप और ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपना और काम कर रहे होते हैं और जाते नहीं हैं। तो देखिए, जब आप वहाँ पे जाएँगे और आप कह देंगे जी मैं तो उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहा था और एक्सपीरियंस लेके चले जाएँगे आप। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पास तो लेटर भी है, एक्सपीरियंस लेटर। तो भैया अगर आप एक्सपीरियंस लेटर वहाँ लेके चले गए, तो वो इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर पूछेगा ना कि ये लेटर और उस टाइम पे आप दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं? तो ऐसी गलती ना करें। आप जस्ट टैकल कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान कि मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने स्कूल में नहीं है, मैं वैसे ही अपने कोचिंग में पढ़ा रहा था, घर पे पढ़ा रहा था, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था। इस तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज करेंगे, ना कि उसको दिखाएँगे कि सर देखो मैंने तो इस स्कूल में ये पढ़ाया है, ये देखो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैं एचपीएससी 2025 में पीजीटी के जो इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे इंटरव्यू में मेरे 9.35 मार्क्स आए थे 12.5 में से और मैं ओवरऑल 4th पोजीशन पे था। तो मुझसे इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर क्योंकि मैंने 2015 में एमएससी कर ली थी मैंने और उसके बाद मैं कोचिंग सेक्टर में पढ़ा ही रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपने बीएड 19 से मैंने 19 से 21 में मैंने बीएड की थी। तो उन्होंने पूछा आपने बीएड इतनी लेट क्यों की और इस दौरान आप क्या कर रहे थे? तो मैंने उनसे यही कहा कि सर मैं टीचिंग ही कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि बिना बीएड आप टीचिंग कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा ये सवाल बहुत बड़ा हो गया कि बिना डिग्री के आप टीचिंग कैसे कर सकते हैं? उस टाइम पे मैं रुका, लेकिन अब चूँकि मैंने बोल दिया था तो मैंने तुरंत अपने आप को सँभालते हुए बोला कि सर मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था। तो उन्होंने कहा क्या कोचिंग में डिग्री की ज़रूरत नहीं होती? मैंने कहा नहीं सर, वहाँ डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को मैंने सँभाला, वरना वो फँसाने के लिए आपको तैयार ही रहेंगे। दूसरी बात कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आएँगे आपके दौरान पेपर जब आप इंटरव्यू के दौरान बैठेंगे तो नर्वस तो आपको हो ही जाएँगे। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, नर्वस सब लोग होते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती और ये उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग हम सब लोगों की प्रॉब्लम रहेगी कि सर इंग्लिश नहीं बोल पाते, समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे? क्योंकि जो इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे ना, वो लगभग यूँ मान लीजिए उसमें 1-2 बंदा साउथ का ज़रूर रहेगा और साउथ के क्या अपने यहाँ के लोग भी मान लीजिए वो इंग्लिश में ही बात करेंगे मोस्ट। तो समझना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो नहीं करना है वहाँ पे। इंग्लिश नहीं आती तो आप चुप हो जाएँगे। अगर वहाँ पर आप गूंगे बन गए, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपके नंबर नहीं लगेंगे। तो आपको जो भी आता है आपको अपनी लैंग्वेज में रुकना नहीं है, जो कुछ भी बोल रहे हैं आपको जवाब देना ही है। समझना आपको पड़ेगा, आप जवाब देना है और नहीं आता तो कह दीजिए सॉरी सर मैं
नहीं कर पा रहा कंटिन्यू, आप हिंदी में ही करिए, क्योंकि नहीं बोल पाएंगे तो देखो चुप ही रहने से अच्छा तो आप बोल ही दें, सॉरी बोल दीजिए उनको और अपना काम तो निकालना ही है। एक बात और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ आपको ज्ञान ही दे रहा हूँ। मैं केवीएस में रहा तो मैं जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की भर्ती होती है तो मैं वहाँ इंटरव्यू भी लेता था। तो मैंने वहाँ जो देखा, जो इंटरव्यू पैनल बाकी लोग भी बैठते हैं वो किस तरीके से चेक करते हैं, वो सबसे ज्यादा तो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे कि आप बोर्ड पे जा रहे हैं तो बोर्ड पे आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप वहां पे डर रहे हैं या अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ही कहूँ कि मैं आपसे पूछूं भाई आप अपना इंट्रोडक्शन ही दीजिए, और एक इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल आराम से दे पा रहे हैं, सब याद करके जाएंगे, अच्छे से तैयारी करके ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपका बोलने का तरीका, एक आप घबरा के बहुत तेज बोल पा रहे हैं, एक आप आराम से आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं, बस यही छोटी छोटी बातें रहेंगी। जब आप वहां पे बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको बहुत भारी भरकम नॉलेज नहीं देनी वहाँ पे। और जो सामने बैठे हुए होंगे ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो सामने लोग बैठे रहेंगे वो क्योंकि काफ़ी उम्र दराज हो जाएंगे वो लोग, और वो लगभग लगभग उनका जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो बुकिश लैंग्वेज रहेगी उनकी। और अभी नए बच्चे जाएंगे, आप लोग, आप पढ़ के आते हैं, काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो जब आप कोई भी बात करें ना, एक भी बात बोलेंगे आप, तो उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इसको इसी बात को दो दो तीन तीन तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वहाँ कमांड की ना तो इंटरव्यूअर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा। बाकी फिर भी ये सब चीज़ें तो हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स में होंगी, इंग्लिश में होंगी, किसी भी XYZ सब सब्जेक्ट में अप्लाई होंगी। ये सब बातें आपको आनी ही चाहिए। रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की डेमो टीचिंग वगैरह की, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन चीज़ों पे आप फिलहाल इतनी प्रैक्टिस ज़रूर करिए कि अपना इंट्रोडक्शन जो हो ना वो मिरर के सामने खड़े होके बोलने की आदत डाल लें, अपने घर वालों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने की आदत डाल लें। हमें आता बहुत कुछ है, हम बोल नहीं पाते, तो कोशिश करिएगा आप बोलने की आदत डाल लें। बोलेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं तो कम से कम कैमरे के सामने ही खड़े होकर बोल लीजिए और अपने आप को कैमरे के अंदर देखिए कि आप जब बोल पा रहे हैं तो किस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस हैं, या आपकी स्पीड तेज़ है, धीरे है, आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। तो इन्हीं चीज़ों पे आप ज़रूर कमांड कीजिएगा। बाकी फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।